नमस्कार। Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is again globalization, causes and consequences. It is second part of the globalization. You know, globalization means integration of a country's economy with the world economy. Integration of a country's economy with the world economy. It is a process of integrating a state's market with the world market. ग्लोबलाइजेशन ये एक स्टेट की जो मार्केट इकोनॉमी है इसको इंटीग्रेट करना है विद वर्ल्ड मार्केट. Again, it is a process of integrating a state's market with the world market. It is based on the assumption that the whole world is one global village. आज का तस्वर किया जाता है whole world is one village where there is socio-economic interdependence, एक दूसरे पर इन्हिसार, socio-economic interdependence. दुनिया के ममालिक जो हैं इनके दरमियान socio-economic interdependence, एक दूसरे पर दारमदार है. आप किस लिहाज से? आप goods and services. Again, I will say globalization means integration of a country's economy with the world economy. It is a process of integrating a state's market with the world market. It is based on the assumption that the whole world is one global village where there is socio-economic interdependence of goods and services. And now, what are the causes? आप जानते हैं कि असल में दरहकीकत हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन पहले से ही मौजूद है. ग्लोबलाइजेशन is actually free flow of ideas, goods, services and people. It has taken place throughout the history. जब हम तारीख पर नज़र दौड़ाते हैं तो हम देखते हैं कि there was always flow of ideas, there was always flow of goods, there was always flow of services and people, flow of people. It has taken place throughout the history. जब हम हिस्ट्री पर नज़र दौड़ाते हैं तो हम ये देखते हैं कि लोगों का आना जाना और आइडियाज़ का आना जाना और गुड्स और सर्विसेज का इधर उधर मूवमेंट, फ्लो, ये तो पहले से ही है. लेकिन however, speed and scale of these flows has now increased. Space and speed has tremendously increased now. Why? Because ये clear है कि there we see the revolution in information technology and electronic media. ये एक इनकलाब आया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से. दुनिया में एक इनकलाब आया है तो स्पीड एंड स्केल ऑफ दिस फ्लोज हैज इंक्रीज्ड. ये तो लाबुदी है. और दूसरी बात जो है वो है एडवांसेस इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. हम देखते हैं एडवांसमेंट हो गई है इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन. तो ये भी एक काज बन गया है कि स्पीडी और लार्ज स्केल पर ये फ्लोज ये इंक्रीज हो गई है. नाउ वी सी द ग्रोथ ऑफ, ये भी एक काज है कि ग्रोथ ऑफ MNCs यानी मल्टी नेशनल कंपनीज. जो मल्टी नेशनल कंपनीज हैं जिस पर हमने पिछले लेसन में भी बात की कि मल्टी नेशनल कंपनीज, इनका ग्रोथ ये भी एक कारण बन गया है, ये भी एक काज बन गया है इसके लिए. और नंबर 4, इंटरकनेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. इंटरकनेक्शन विद द रेस्ट ऑफ, वो तो नेचुरली भी है, वो बाय नेचर भी है. इंटरकनेक्शन, states and countries are interconnected
नेचुरली हम देखते हैं चाइना के एक शहर वुहान में वायरस हो गया और इसने इफेक्ट किया सारे वर्ल्ड की जो बाकी कंट्रीज हैं. It is the interconnection. It shows us the interconnection with the rest of the world. ये interconnection हम पहले भी देख चुके हैं. अब हम देखते हैं कि एक मिसाल के से हम कि कितनी अब जुड़ गए हैं इसमें, कितनी वो जो फ्लो ऑफ आइडियाज, फ्लो ऑफ गुड्स, फ्लो ऑफ सर्विस एंड पीपल जो हुआ है थ्रू आउट द, पहले भी हुआ है, आज तो इसमें इसकी स्पीड, इसकी स्केल कितनी बढ़ गई है. हम देखें आज आपकी किताब में लता की मिसाल दी गई है, राहुल की मिसाल दी गई है. लता शी वर्क्स इन ए कॉल सेंटर और वो लता के नाम से शाम को कॉल सेंटर जाती है और ऑफिस में वो लारा बनती है बिकॉज शी हैज़ टू वर्क. उससे काम करना है, रात के लिए इंडिया में है, रात के लिए वो कॉल सेंटर जाती है. शी हैज़ टू वर्क फॉर यूएस कंपनी, यूएस अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी है यूएस के लिए. और वो ऑफिस में जाके उसका एसेंट बदल जाता है, उसकी लैंग्वेज बदल जाती है. वो यूएस की लैंग्वेज इस्तेमाल करके यूएस के लिए अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है. शी इज़ इन इंडिया बट गिव्स हिज सर्विस टू यूएस. ये राहुल की मिसाल दी गई है आपकी किताब में. राहुल अपनी वाइफ के लिए उसकी बर्थडे पर एक गिफ्ट खरीदता है और वो नोकिया फ़ोन, वहाँ से नोकिया फ़ोन लाता है. नोकिया फ़ोन जो लाता है वो यूरोप में मैन्युफैक्चर हुआ है, मार्केटिंग इंडिया में मार्केटिंग यहाँ इंडिया में होती है. तो इस तरह ये मिसाल भी काफ़ी है कि कितना ये वर्ल्ड, कितना ग्लोबलाइजेशन कितनी हो गई है और ये वर्ल्ड कितना श्रिंक हुआ है और एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो गया है. आई थिंक इट इज़ एनफ फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफ़िज़.